शिवाय ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। नर्मदे हर जिंदगी भर। जय माता नर्मदे। नवा अध्याय आरंभ। नर्मदोत्पत्ति स्नान फल वर्णन। श्री नर्मदा पुराण पुस्तक माध्यम से वर्णन। नवा अध्याय नर्मदोत्पत्ति स्नान फल वर्णन। श्री मार्कंडे उवाच पुनर्युगान्तं ते वन्यं सम्प्रवक्ष्यामि तच्छृणु सूर्याराधिपिते लोके जंगमे स्थावरे पुरा। श्री मार्कंडे जी बोले, अब दूसरे प्रलय का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले चराचरात्मक जगत द्वादश सूर्य से जब जल गया, सब प्रकार से नदी तालाब और समुद्र भी 6 को प्राप्त हो गए। सर्व मर्यादाओं का विनाश हो जाने पर अनेक रूप वाले इंद्रधनुष से शोभित मेघों से संपूर्ण आकाश भर गया। फिर जब जल पूर्ण हो गया, तदंतर सब समुद्र में होने पर सारे जगत को उदरस्थ कर भगवान शंकर अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर सो गए। योग स्वरूप वो प्रजापति हजारों युगों तक समुद्र में प्रविष्ट होकर सोते रहे। वो अनेक विस्तारों से युक्त निर्मल चमकीले शयन कक्ष में सो रहे। उन महात्मा सपत्नीक महादेव शंकर को भृगु सनक आदि ऋषियों ने भी, जो ब्रह्मलोक निवासी हैं, देखा। विश्व रूप धारणी वो नारी तथा विश्व रूप वो महेश्वर, वे दोनों ही खूब सट कर सोए थे। उन अविनाशी प्रकृति व पुरुष को मैंने भी देखा। पश्चात उस देव के चरणों के समीप भव्य लक्षणों से लक्षित सुंदर कटी भाग वाली उस देव के चरणों को दबाती हुई उस सुंदरी कन्या को भी मैंने देखा। सुंदर निर्मल वस्त्रों से आच्छादित, नाग रूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए, सब आभूषणों से भूषित, कमला नयनी श्यामा स्निग्ध प्राय 16 वर्षीय कन्या को मैंने देखा। इस प्रकार 1000 युग तक सुंदर विदुषी ये नर्मदा सोए हुए उन देव देवेश की अर्चना कर रही थी। इस प्रकार 4 युग तक सुंदर विदुषी ये नर्मदा सोए अपने मानस पुत्र भृगु आदि के साथ अविनाशी श्री शंकर की स्तुति कर रही थी। राजन, बड़ी भक्ति से वहाँ स्वरूप स्थित श्री शंकर की इस वंदना विषयक मंत्रों से युक्त कर रहे 4 वेद सहसा समुद्र में लुप्त हो गए। वेदों के लुप्त होने पर अज्ञानकार को से युक्त भगवान ब्रह्मा सोए हुए भगवान शंकर को जगाते हुए उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा, सबके पाप ताप हरने वाले, हर पीले नेत्रों वाले लिंगाक्ष महेश्वर, तुम उठो। मुझे दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त वेद राशि जिसमें सृष्टि का कार्य पूर्ण करता हो वो लुप्त हो गई, अतः उन्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। दिव्य अदिव्य चमद चराचरात्मक संपूर्ण संसार लौकिक अलौकिक व सभी वेदों से व्याप्त है। वेद ज्ञान से ही मैं अतीत और वर्तमान के पदार्थों का स्मरण कर उनकी सृष्टि कर हूँ। वेदों के बिना मैं स्वयं सदा मुख अंध और जड़ के समान हूँ। वेदों के बिना मेरी गति और ज्ञान शक्ति अभ्यंतर बल उत्साह सभी नष्ट ही है। हे देव देवेश, उनके बिना मेरी स्मरण शक्ति निश्चय ही लुप्त सी हो चुकी है। इस शीघ्र ही तुम उन वेदों को देने में समर्थ हो। ये संपूर्ण जगत चराचर उनके बिना जड़ंध और विवेक ज्ञान शून्य है। देवेश, 14 लोग आशोभन से हो रहे हैं। हे देव, वेदहीन होने से मैं अल्प शक्ति हूँ, तुम्हारे समान साधन नतमस्तक हूँ। वेदों से ही ये सारा संसार उत्पन्न स्थायी एवं अविच्छिन्न है, सामने नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार वेद के धारण
से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद में प्रतिपादित सनातन ब्रह्म तत्व जो परम सूक्ष्म और कठिनता से जानने योग्य हृदय में स्थित है, उसको भी मैं वेदों से ही जानता हूँ। ये वो ज्ञेय तत्व वेदों से छूटने से लुप्त हो चुका है। हे शंकर, तुम्हारे आगे वेदों का पाठ करते हुए मुझसे वेद सहसा लुप्त हो गए। महादेव, वे सभी सम्मुख स्थित समुद्र में प्रविष्ट हो चुके हैं, जिनके बिना पृथ्वी की सृष्टि संभव नहीं है। देवेश, वे प्रथाती होने पर मेरे स्मरण में स्थित हो विशाल नेत्रों वाली ये कन्या हे शंकर सब जानती है। यह 1000 युग पर्यंत पर जागती रही है। हे शिव, दूसरी कोई ऐसी नहीं है। महादेव, परम बुद्धिमान महात्मा वह ऋषि मार्कंडेय भी प्रतिकल्प में तुम्हारी उपासना करते हैं। त्रिलोकी के कल्याणार्थ उत्तम व्रत करते हैं। परमेष्टि ब्रह्मा के ऐसे कहने पर भगवान शंकर मधुर वाणी से श्रेष्ठ नदी नर्मदा से बोले, महाभाग, पूछने वाले ब्रह्मा के समक्ष तुम ही बताओ, ब्रह्मा से वेदों का हरण किसने किया है? रुद्र के ऐसे कहने पर वह मृग नैनी बोली, महेश्वर, तुम्हारे सो जाने पर वेदों का जाप करते समय ब्रह्मा से आपका व्यवधान पाकर भयंकर इस समुद्र में पूर्व कल्प में उत्पन्न देवों से भी दुर्जय विश्री संपन्न तुम्हारे द्वारा प्रथम प्रकट सुरासुरों ने परम पराक्रमी मधुकैटभ दानव सूक्ष्म वायु में शरीर होकर वेदों को हरकर महासमुद्र में गए हैं। महातेजस्वी श्री शंकर ने अमृत श्री नर्मदा के वचन सुनकर देव श्रेष्ठ शंख चक्र गदा धारी श्री विष्णु का स्मरण किया। महाराज, देव श्रेष्ठ वो भगवान विष्णु जी सब देवताओं से पूजित और दानवों को विनाश करने वाले। तभी वह मत्स्य का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट हुए। उन्होंने समुद्रों को माथा। भगवान ने वहां पाताल में रखे वेदों को देखा। मधुदैत्य के मारने वाले भगवान विष्णु ने पराक्रमी उन दोनों ही वीरों को भी देखा और शीघ्र ही महावेगशाली बड़े भुजाओं वाले उन मधुकैटभ दैत्यों का वध किया और चक्रधारी जगत गुरु श्री विष्णु ने उन वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। तदंतर भगवान विष्णु वेदों को पाकर प्रसन्न हो पुनः चराचर रूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किए। तब वह सब जीवों को पवित्र करने वाली श्री शंकर की सेविका पुण्य नदी नर्मदा पूर्ववर्त जल के रूप में बहने लगी। उस नर्मदा के तट पर देवता, ऋषि, तपोधन महात्मा प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर को पूजने लगे। शंकर की एक मूर्ति त्रिगुणात्मक होकर ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में अन्य कारण भाव को प्राप्त होकर सृष्टि स्थित प्रलय करती है। इन तीनों मूर्तियों में जो अज्ञान भेद सृष्टि करते हैं, उन पापात्मा पुरुषों को धर्म और सिद्धि की प्राप्ति कैसे संभव है? इसी प्रकार ये तीनों नदियाँ रुद्र से उत्पन्न हैं। एक होकर भी गंगा, नर्मदा, सरस्वती रूप से तीनों भेद वाली हो गई हैं। सब पापों को नष्ट करने वाली गंगा तो वैष्णव श्री विष्णु की मूर्ति है। रुद्र के शरीर से उत्पन्न श्री नर्मदा भी सब पापों को विनष्ट करती है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध दिव्य रूप वाली कामना से यथेच्छ गमन करने वाली देवी ब्रह्मा शक्ति संपन्न थी। सरस्वती की मूर्ति वाणी भी विभूति के लिए स्थित हुई है। भगवती नर्मदा कोई अनिर्वचनीय शिव शक्ति स्वरूप दिव्य रूपवती यथेच्छ गति वाली देवी हैं। वो सर्वत्र सुरों से पूजित है। सब भूतों में व्याप्त अत्यंत सूक्ष्म मृत्युलोक की अमर मूर्ति कला अच्छे अमृत। यह नर्मदा स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी है। मनुष्य को संसार सागर से पार करने वाले रुद्र से उत्पन्न है। जो पुरुष इस नर्मदा का जलपान करते हैं, वे सब पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। अनादिकाल से चले आ रहे संसार का परित्याग कर स्थिर परम शुद्ध मोक्ष स्वरूप भगवत पद को प्राप्त करते हैं। जैसी गंगा, जैसी नर्मदा, ठीक वैसे ही सरस्वती है। स्नान, दर्शन तथा स्मरण से उनका पुण्य फल समान ही कहा गया है। वरदान से ये महाभाग नर्मदा विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठ बताई गई है। दयालु
अंतकरण से ये माता अमृत रूपा स्नान आदि मांगलिक कार्यों से तथा दर्शन मात्र से नर्मदा में जो श्री शंकर को नमन करते हैं राजन में सब पापों से छूट जाते, जिस कारण ये महानदी नर्मदा पार्वती और शंकर के अंग से उत्पन्न है। लोगों को दर्शन स्मरण व स्नान से स्वर्ग पहुंचाती है। अतः ये पुण्यशालिनी है। जो मनुष्य इस प्रकार श्री शंकर के देह से उत्पन्न नर्मदा की पवित्र कथा को प्रेम से सुनता है, वो पुरुष गंधर्व यक्षों द्वारा उच्च स्वर से गाई जा रही अपनी प्रशंसा सुनता हुआ भगवान शंकर को प्राप्त होता है। इति श्री 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर जीवन भर।